तो अभी तक सब स्ट्रक्चर समझ लिया पूरा, जहाँ जहाँ पे हमारा ये फोटोसिंथेसिस होगा। अभी क्या पढ़ा था, 2 फेज में होगा, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो पहले लाइट रिएक्शन देखेंगे जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप लाइट की कैप्चरिंग होगा, लाइट आएगी जब भी सब कुछ होगा। एटीपी भी बनेगा, एनएडीपीएच भी बनेगा। तो ये दोनों तो एनर्जी के सोर्स है। ये लाइट जो है ना, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एटीपी और एनएडीपीएच ये केमिकल्स हैं, इसके अंदर कैप्चर हो गई है हमारी लाइट, इसमें कन्वर्ट हो गई। ये एनर्जी देंगे अब हमें आगे के प्रोसेसेस में। तो पहले हम देखेंगे एनर्जी हमें जो मिल रही है वो देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, कहाँ पे होते हैं, थाइलाकॉइड्स में होते हैं, ये देख लिया था। एटीपी सिंथेसिस होगा, एनएडीपीएच सिंथेसिस होगा। एक एनएडीपीएच बनाता है 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। तो एनएडीपीएच भी एनर्जी का ही सोर्स है हमारा। तो क्या होगा, सोलर एनर्जी जो है इस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी आई, वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। जो हमारा लाइट रिएक्शन है उसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज, इसमें 4 चीज़ें होंगी। फोटोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोटोन वाली एनर्जी जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी क्या, एटीपी एनएडीपीएच। अब 4 चीज़ें होंगी यहाँ पे। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होने से ऑक्सीजन का रिलीज होगा। देखा था ना अभी एक्सपेरिमेंट में थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। जो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में और CO2 रिड्यूस हो रहा था। ऑक्सीजन का रिलीज होगा और क्या होगा, एटीपी एनएडीपीएच बनेंगे। ये क्या होते हैं एटीपी एनएडीपीएच, ये हाई एनर्जी, ई सिंबल फॉर एनर्जी ना, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एनर्जी के इंटरमीडिएट्स है, ये एनर्जी देंगे। तो कैसे होगा ये सब, फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं। दीज आर लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट्स ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो थाइलाकॉइड है हमारा, उसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम्स। किसके मिल के बने होते हैं, हमारे पिगमेंट्स के ही बने होते हैं। ये पिगमेंट्स के ही बने होते हैं। तो इसको हम एंटीना भी बोलते हैं, बट इसमें एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए नहीं आएगा यहाँ पे। अभी धीरे धीरे ही समझ आएगा। फोटो सिस्टम जो होता है उसको शॉर्ट में पीएस बोलते हैं। फोटो सिस्टम वो किस किस चीज़ का बना होता है, 2 चीज़ों का बना होता है। एक तो रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर में आएगी मेरी क्लोरोफिल ए, और दूसरा होता है एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट पता है ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए को छोड़ के क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ये हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो 2 टाइप के फोटो सिस्टम है हमारे पास, PS1 फोटो सिस्टम 1 और PS2 फोटो सिस्टम 2। तो PS1 में जो डिफरेंस सिर्फ क्लोरोफिल ए का है। जो PS1 में क्लोरोफिल ए है वो उसको हम बोलते हैं P700। P इज़ फॉर पीक, पी का मतलब है पीक, मतलब मैक्सिमम 700 की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि हमारे ब्लू रीजन में होती है। और PS2 हमारा, उसमें जो हमारा क्लोरोफिल ए है वो P680 है। सेकेंड वाले में 680 कम हो गया, 20 कम हो गया। 1 वाले में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले के ज़्यादा नंबर होते हैं ना, तो 1 में ज़्यादा है 700, सेकेंड वाले के कम मार्क्स है 680 मार्क्स। P680 ये इसकी पीक है क्लोरोफिल ए की। किस चीज़ की पीक है, लाइट की वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, पीक मैक्सिमम। तो ये डिफरेंस है PS1 PS2 में। तो ये मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे पिगमेंट्स, जो कि फोटो सिस्टम बनाते हैं PS1 और PS2। जो PS1 का जो क्लोरोफिल ए है वो पीक 700 पे एब्जॉर्ब करेगा, और सेकेंड PS2 जो है वो पीक 680 पे एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको P680 बोलते हैं, उसके रिएक्शन सेंटर को। ये जो हमारे एंटीने हैं ना, ये क्या हेल्प करेंगे। सेंटर में तो क्लोरोफिल ए पड़ा होगा, ये सब साइड में पड़े होंगे दूसरे वाले। ये हेल्प करेंगे क्लोरोफिल ए की, क्योंकि क्लोरोफिल ए की तो पीक है PS1 में 700, PS2 में 680। तो ये उसके अलावा और भी वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को लेके आएंगे, कैप्चर करेंगे और इसको दे देंगे, उससे कम की ही करेंगे हमेशा। वेवलेंथ लाइट जो जाएगी लो टू हाई वेवलेंथ जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। कोई भी चीज़ ट्रैवल करेगी हाई एनर्जी से लो एनर्जी, तो फिर अगर हाई टू लो एनर्जी आ रही है तो वेवलेंथ एनर्जी की उल्टी है, तो लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ लाइट जाएगी हमारी। तो ये वेवलेंथ एक तो पीक पे ही है, इससे तो कम ही होगी इन सब की एब्जॉर्प्शन पीक। तो एब्जॉर्ब करेंगे, उसके अलावा और भी वेवलेंथ्स, और इसको पास कर देंगे ए को, और जब वो पास करेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा और आगे के स्टेप्स होंगे। तो ये
डायग्राम दिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, LHC। ये सारे हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फोटोन मतलब लाइट पड़ी इन पे, ऐसे ट्रैवल करी, ये अलग अलग से ट्रैवल करके जा रही है। ये सेंटर में मेरा रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर की पीक होती है मैक्सिमम, तो ये सब उसको ही भेजेंगे। वो अपने आप तो ले ही रहा है और बाकी सब भी उसको भेजेंगे लाइट ले लेके। और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एक प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जो इलेक्ट्रॉन को लेगा। और अभी आगे बाकी चीज़ें होंगी जो थोड़ी देर में यू विल गेट टू नो। उससे पहले ना 2 टर्म्स हैं वो समझ लो। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फोस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का सिंथेसिस। एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है फोस्फोराइलेशन में। और एटीपी किससे बनता है? एडीपी प्लस फोस्फोरस इनऑर्गेनिक फोस्फेट। एडीपी इज डाइफोस्फेट, एटीपी इज ट्राइफोस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। फोटोफोस्फोराइलेशन क्या होगा? फोटो वर्ड आ गया फोस्फोराइलेशन के आगे। फोस्फोराइलेशन तो अभी भी है, मतलब एटीपी सिंथेसिस तो अभी भी हो रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, क्योंकि लाइट किससे मिलकर बनी? फोटोन से। तो प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होगा, तो उसको हम बोलेंगे फोटोफोस्फोराइलेशन। और ये 2 टाइप का होगा। मतलब फोस्फोराइलेशन क्या है? एटीपी सिंथेसिस। और ये जो हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें एटीपी सिंथेसिस ही पढ़ेंगे ना, तो अब वो 2 तरीके से होगा। एटीपी सिंथेसिस क्या है? लाइट रिएक्शन के अंदर ही आ रहा है, और वो 2 तरीके से होगा। एक होगा साइक्लिक, एक होगा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक होगा, एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक जो वापस आ जाए अपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, नॉन साइक्लिक जो कभी वापस ना आए उस पॉइंट पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इसमें ना ये जो हम फोस्फोराइलेशन पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो हमारा फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही हो रहा है। लाइट अभी देखा था, लाइट कैप्चर की थी पिगमेंट ने। लाइट कैप्चर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाई एनर्जी पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो हाई एनर्जी पे चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अगर इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम केमिस्ट्री, तो वो एक्साइट हो जाएगा। तो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा कुछ सिस्टम्स के थ्रू, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तभी हमारी फोस्फोराइलेशन होगी, तो वो ही हम अब पढ़ेंगे। तो पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक का पार्ट होता है हमारा PS2, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। इसमें नॉन साइक्लिक में दोनों आएंगे, साइक्लिक में बस एक ही आता है। नॉन साइक्लिक में हमारे दोनों आ रहे हैं, 2 और 1। ये डायग्राम में भी दोनों बने हुए हैं। नॉन साइक्लिक में दोनों आएंगे, क्योंकि वापस नहीं आना ना। वापस अगर आता तब एक ही होता, एक ही होगा कोई सिस्टम और उसी पे वापस आता रहेगा। तो साइक्लिक में सिर्फ एक ही होगा, नॉन साइक्लिक में दोनों एक से दूसरे के पास चला गया, वापस नहीं आएगा। बस याद करने का तरीका है कि वापस, ठीक है। तो जो हमारा नॉन साइक्लिक है उसमें दोनों होंगे, PS2 PS1 फोटो सिस्टम्स दोनों प्रेजेंट होंगे इस वाले में। क्या हुआ था? अच्छा, PS2 में कौन सा वाला रिएक्शन सेंटर होता है? 680 नैनोमीटर पीक, P680 होगा। तो वो 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया उसने कितनी? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया इसके क्लोरोफिल ए ने, रिएक्शन सेंटर ने। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, हायर ऑर्बिट में चला गया वो। फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इट विल बी पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो इसको पिकअप करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास भेज देगा। तो हमारी नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या होता है? दोनों के दोनों काम करेंगे, PS1 और PS2। अब इसका जो नाम है ना, PS1 PS2, इस सीक्वेंस में काम ऐसा नहीं है कि ऐसे सीक्वेंस में पहले PS1 होगा फिर PS2। इसका उल्टा होता है, पहले PS2 होगा फिर उसके बाद PS1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये जो है ये डिस्कवरी के ऑर्डर में इनका PS1 PS2 है। वर्क के ऑर्डर में तो PS2 पहले आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी इसके पास जो कि दोनों को कनेक्ट कर रही होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फॉर्म्ड बाय साइटोक्रोम्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी बनी होती है? साइटोक्रोम्स की बनी होती है। और क्या होगा फोस्फोराइलेशन में? क्या होगा? एटीपी बनेगा, एटीपी सिंथेसिस होगा। इनके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एटीपी सिंथेसिस होगा। वो हम समझेंगे एटीपी सिंथेसिस भी कैसे होता है इन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। और साथ में NADPH सिंथेसिस होगा। तो ये 2 चीज़ें कैसे सिंथेसाइज हो रही हैं वो हम समझेंगे। इसके स्टेप्स क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन PS2, लाइट आई 680 नैनोमीटर की, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक्साइट हुआ प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, वहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा। उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा ये चला जाएगा। और क्या स्टेप होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। क्यों होगी वाटर की स्प्लिटिंग, हाँ पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, ये हमेशा PS2 पे होती है। PS2 के पास होगी वाटर स्प्लिटिंग। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग क्यों रही, क्योंकि प्राइमरी तो इलेक्ट्रॉन लाइट अब्जॉर्ब करके ना इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, तो यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे खत्म ही हो जाएंगे। तो वाटर की स्प्लिटिंग से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कैसे मिलेगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, H का H+ बनेगा, ऑक्सीजन अलग से रिलीज हो जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट है। और अगर ये प्लस बना है, कोई भी साइन आता है इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ओह सॉरी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी PS2 में। जो हमारा PS2 है वहाँ पे हमारे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाटर स्प्लिटिंग PS1 में होती है, PS2 में होती है। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, H+ में बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे हमारे, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया ना। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे तो ये H, तो 2H2 लिख देंगे हम यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हुए, यही यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे, क्योंकि वरना तो खत्म ही हो जाएंगे PS2 से सारे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड कर रही है, ये पता होना चाहिए। और PS2 पे ये होता है। इस सब के बाद क्या होगी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ATP का सिंथेसिस होगा और हमारे NADPH का सिंथेसिस होगा। तो PS2 में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कैसे होगी, लाइट फॉल्स ऑन PS2, रिएक्शन सेंटर कितना एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर रेड लाइट का वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का कौन होता है, फियोफाइटिन होता है। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर उसके बाद पहले तो प्राइमरी एक्सेप्टर लेगा, फिर चेन में बाद में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर देन पास टू, इसने पहले फियोफाइटिन ने पकड़ा, देन इट पासिस द इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है, तो ये हमारा PS2 का डायग्राम बनाया है ऐसी। ये मेरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा कोई एक, लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन फिर वो आगे भेज देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। कौन कौन आएगा, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसने भेजा प्लास्टोक्विनॉन के पास, वहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गया, देन प्लास्टोसाइनिन में, एंड फाइनली दोनों जुड़े हुए हैं ना PS1 PS2, इस चेन के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। तो PS2 से कहाँ चला जाएगा, PS1 में बाय दिस चेन, और चेन में लास्ट में कौन है जो PS1 में भेज रहा है, प्लास्टोसाइनिन। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहीं पे हमारा ATP सिंथेसिस होगा। ये भी केमियोस्मोटिक में समझाऊंगी कैसे होगा, अभी बस ये चेन समझ लो। देन इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द पोटेंशियल स्केल। पोटेंशियल स्केल क्या है, हाई टू लो एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अक्रॉस जा रहे हैं, चेन के अक्रॉस, पहले तो PS2 से ऊपर आया था प्राइमरी एक्सेप्टर में, प्राइमरी एक्सेप्टर में आया था। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास आया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा हमारा वो हाई एनर्जी का होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हाई टू लो एनर्जी जाने लगेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी हो गई थी ना, तो वो हाई एनर्जी वाले के पास चला गया। अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा, अब तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना, अब तो सीधा ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस दी एनर्जी ग्रेडियंट, हाई टू लो एनर्जी जाएगा ट्रांसपोर्ट चेन में। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज साइटोक्रोम B6F, वहाँ से जाएगा हमारे प्लास्टोसाइनिन में, एंड फाइनली PS1 में आ जाएगा। PS1 के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो ये मूवमेंट है ना डाउन द ग्रेडियंट, जब भी डाउन द ग्रेडियंट कोई चीज़ जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है। पहले ग्रेडियंट के ऊपर अगेंस्ट जाने के लिए एनर्जी लगती है, पहले लाइट एनर्जी उसने ली इलेक्ट्रॉन ने PS2 में, तो ऊपर चला गया था हायर एनर्जी में, तो एनर्जी ली थी। अब एनर्जी रिलीज करेगा, अब डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है, वापस से एनर्जी रिलीज कर देगा।
तो क्या होगा, प्रोवाइड्स एनर्जी। जब डाउन द ग्रेडियंट जाएगा, डाउन द पोटेंशियल स्केल, हाई टू लो एनर्जी जब जाएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर दो चीज़ों के लिए करेगा, पंपिंग प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की पंपिंग में हेल्प होगा। ये जो एनर्जी मिल रही है, ये जो पंप वर्ड है ना, हमेशा याद रखना एटीपी डिपेंडेंट होता है। पंप हमेशा एनर्जी डिपेंडेंट होता है, एनर्जी लगती है किसी भी चीज़ को पंप करने में, मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है पंपिंग। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब कि लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो एक जगह कम प्रोटॉन्स होंगे, एक ही मान लो यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है पहले से ही, तो ऐसे जा रहा है। हाई से लो जाना आसान होता है, वो तो बिना एनर्जी के चला जाता है, बट ऐसे उल्टा जाते हैं ना अगेंस्ट, तो उसमें एनर्जी लगती है, तो उसको पंपिंग कहते हैं। प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकॉइड स्पेस, स्ट्रोमा में बहुत सारे पहले से ही प्रोटॉन्स पड़े होंगे, उसको थाइलाकॉइड के अंदर जाने में, पंपिंग कराने में ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस दिस ग्रेडियंट। फिर दूसरा केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस में हेल्प हो रही है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले जाएंगे PS1 के पास।